शहर की एक चुपचाप सड़क पर रात का समय था। कुछ व्यक्ति ही वहां गुजर रहे थे। जो भी थे वे तेजी से आगे बढ़ जाते थे। एक कार पार्क की हुई थी जिसकी लाइटें चालू थी। दिनियो ने अपना सर हाथों पर रखा जो कि कार के डैशबोर्ड पर रखे हुए थे और उस छोटे पेन ड्राइव को देख रहे थे जो उनके हाथ में था। वे एक समय से अधिक समय से इसी तरह बैठे हुए थे। उनका चेहरा उदास था परंतु वे अपनी भी अनिश्चित थे कि क्या उन्होंने सही निर्णय लिया है या नहीं। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। वह अपने भविष्य को सोच रहे थे और अपने पिछले अनुभवों को भूलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं परंतु हमें इनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। वे अपने आप से कह रहे थे, दिनियो तुमने सही निर्णय लिया है, अब आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने एक नई ऊर्जा से भर जाने लगे। वे अपने आप को एक नए युग में देख रहे थे जहां वे अपने सपनों को पूरा कर सके। उनकी आत्मा ने एक नई शुरुआत की और वे अपने भविष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। 3 महीने की मेहनत और दर्द के बाद भी उसके होंठ एक संतुष्ट मुस्कान बन गए। वह धुन उस ड्राइव में भरने के लिए तैयार थी। हर नोट ने उसे अपने शुल्क दिया। उसने अपनी चोटिल आवाज पर भी जोर दिया। खतरे को जानते हुए भी वह एक संगीतकार था जिसने अपनी पूरी आत्मा को इस धुन में डाला था। वह जानता था कि यह उसके लिए बहुत बड़ा चुनाव था लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक संगीतकार की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार था। वह अपने घर के कमरे में बैठा था जहां उसके आसपास के वातावरण में एक शांति और शीतलता थी। वहां की दीवारों पर पेंटिंग्स थी जो उसे प्रेरित करती थी। वह अपने संगीत के लिए एक अलग जगह चुनना चाहता था जहां वह अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सके। वह अपने हाथों में एक गिटार पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह धुन को सुनने लगा। वह जानता था कि यह धुन उसे बदल देगी, उसे एक नए युग में ले जाएगी। वह अपने आप को इस धुन में खो गया जैसे कि वह एक अनजान जगह पर पहुंच गया हो। मरा इसल कारो मारा इष्ठाने इसल कारो मारा इष्ठाने लास्का इसल हपा मारा इष्ठाने कारो लास्का अपिताद का माराही लास्का अपिताद का लास्का इसल हपा। वह केवल 300 वर्ष का था जब उसे स्पास्मोडिक डिस्पोनिया का निदान किया गया था। वह याद करता है कि उसने उस कार्यालय में बैठकर छत पर देखना शुरू कर दिया था जब तक उसकी आंखें नहीं भर गईं। वह उस रात घर जाकर चुपचाप चला गया था। उसे लगता है कि समय की गति धीमी हो गई थी जैसे कि वह एक सपने में डूबा हुआ था। उसके आसपास का वातावरण भी बदल गया था जैसे कि वह एक अलग दुनिया में चला गया था। वह अपने परिवार और दोस्तों को चुपचाप सुनने लगा था जैसे कि उनकी बातें उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। वह अपने आप को यह सवाल करता है कि क्या वह कभी भी बोल सकेगा, क्या वह कभी भी अपनी आवाज का उपयोग कर पाएगा। उसे लगता है कि उसके पास जीने का समय कम है और वह इसे अच्छी तरह से जीने की कोशिश करता है। वह अपने आप को यह वादा करता है कि वह अपने जीवन को पूरा करने की कोशिश करेगा चाहे उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। माँ ने उसे गहराई से गले लगाया और कहा, हार मानो, कभी हार मानने की बात मत करो। पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। उसे लगता था जैसे पूरा दुनिया उनके सपनों को तोड़ रही है लेकिन वे उसके आसपास खड़े थे, उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए, उसे यह याद दिलाते हुए कि वह कभी अकेला नहीं है। घर के अंदर एक शांति और सुकून का माहौल था जैसे कि वे सभी उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एकजुट थे। पर्दों के पीछे धूप की रोशनी पड़ रही थी जिससे कमरे में एक सुनहरा चमकता हुआ एहसास था। वह अपने पिताजी को देखकर महसूस करता था कि वे उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कि वे उसके सपनों को सच बनाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। माँ ने उसे एक गहरी दृष्टि से देखा जैसे कि वह उसके भविष्य को पढ़ रही हो और फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करना है। उसके दिल में एक नई उम्मीद और उत्साह की भावना जागृत हुई जैसे कि वह एक नए युग की शुरुआत कर रहा हो। वह मिशनों के लिए दुनिया भर में गया, शहरों से लेकर देशों तक जहां वह अदृश्य था, गलियों में जहां उसका नाम कभी नहीं बोला जा सकता था। वह उन जगहों पर चला जहां कोई भी उसे नहीं जानता था, ऐसी ऑपरेशंस करता था जो कभी समाचार में नहीं आएंगे। उसके पास एक पहचान नहीं थी, न ही कोई नाम, वह बस एक छाया थी जो कहीं भी गुजर सकती थी। लेकिन जब वह अपने लक्ष्य पर पहुंचता तो उसकी आंखें चमक उठती और वह एक नए दुनिया में प्रवेश करता। वह शहरों की रातों को जानता था जहां सड़कें खाली होती थीं और बस्तियां शांत थीं। वह गलियों के अंधेरे में चला जाता था जहां प्रकाश केवल एक चमकदार बिंदु के रूप में दिखाई देता था। उसके पास एक हथियार नहीं था लेकिन वह अपनी आंखों से लड़ता था और अपनी जुबान से। वह शहरों को जानता था जहां वे सबसे अधिक खतरनाक होते थे और जहां वे सबसे कम संभावनाएं रखते थे। वह उन जगहों पर गया जहां उसकी पहचान नहीं मिलती, जहां उसका नाम कभी नहीं बोला जाता। लेकिन जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता तो वह एक नए दुनिया में प्रवेश करता जहां उसकी आंखें चमक उठती और जहां उसकी सांसें गहरी होती। वजह कुछ भी सहन कर सकता था, उसे तोड़ने वाली चीजें थी लेकिन गहराई से वो अभी भी खाली था। अंततः जो कारण उसने अपने आप को ही बताया था, जब तक कि एक घटना नहीं हुई और उसने निर्णय लिया कि वह सेना छोड़ देगा। महीनों बीत गए शांति में उबने में, जब तक रात भर वह एक छोटे से आयोजन में गिर गया जहां उसने अपने पुराने दोस्त से मिला जो एक डीजे के रूप में काम करता था। उस समय वह अपनी आंखों में कुछ भी नहीं देख सकता था लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जैसे कि वह किसी बड़ी बात को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसे लगा कि यह एक पुरानी कहानी है जिसमें उसकी भूमिका एक अनजान व्यक्ति थी। लेकिन जब उसने अपने दोस्त को देखा तो वह अचानक से जाग गया। उनकी मुलाकात के बाद उसे लगा कि उसके आसपास की दुनिया बदल गई है और वह एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। वह अपने आप को एक नए व्यक्ति के रूप में महसूस करता था जो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। उसे लगा कि उसकी आंखें फिर से खुल गई हैं और वह दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। कुछ
समय पहले उसका दोस्त उसे मदद करने के लिए बार-बार पुकारता था। वह बिना सोचे समझे इस अवसर को ग्रहण कर गया था और तभी से संगीत, बीट्स, रिदम, ध्वनि सब कुछ एक साथ आ गया और उसे लगा कि उसने अपने जीवन में खोया हुआ एक अहम हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया था। यह एक ऐसी भावना थी जैसे कि उसके दिल ने कभी पहले से नहीं महसूस की थी। वह अपने आप में खो गया और समय खंड का एहसास उसे पूरी तरह से विचलित कर गया। वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां हर चीज उसके लिए नए रंगों और रूपों का अनुभव करने का अवसर थी। अपने आप को खोजने की यह यात्रा उसे एक नई दिशा में ले जाने वाली थी, जहां वह अपने सपनों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार था। उसकी आंखें चमकने लगी और एक नई ऊर्जा ने उसे जीने के लिए प्रेरित किया। वह अपने आप में एक नए व्यक्ति बन गया जो अपने जीवन को एक नया रूप देने के लिए तैयार था। वह अंतर्राष्ट्रीय चार्ट पर आ गए और नाइजीरिया से लेकर अमेरिका, दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक, चीन में भी कई कलाकारों से मिले। उन्हें सबसे अच्छे प्रोड्यूसर कहा जाता था और यह सच था, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर से अलग-अलग क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्स बनाए और कई अवार्ड्स जीते। वह कोई भी ध्वनि सोने में बदल सकते थे, अपने काम से लोगों को आकर्षित करते थे। उनका नाम हर जगह था और उन्हें पूरी दुनिया में एक अविस्मरणीय व्यक्ति कहा जाता था। वह मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर ही वह दर्द से भरा रहता। वह दूसरों के लिए संगीत बना सकता था, लेकिन खुद के लिए नहीं। डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वह ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह अपनी बातचीत की क्षमता गंवा सकता है। उसके आसपास शांति थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी उदासी थी। वह हमेशा किसी न किसी के लिए खुश रहता, लेकिन अपने आप को खुश नहीं कर पाता। अपनी आवाज को गहराई से जानकर वह दर्द की भावना को दबा देता। यह एक अजीब सी तरह की मासूमियत थी जो उसे हर समय दुख में रखती। उसने कभी भी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके आसपास के लोगों ने हमेशा उसकी मदद की थी। वह उनके बीच ही रहता और उनके प्रेम से भरा हुआ, लेकिन जब वह अकेला होता तो उसे लगता है कि वह अपनी जिंदगी का मुख्य भाग खो देता। कई दिनों से वह अपनी आवाज को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक दिन उसने निर्णय लिया और खुद को सब कुछ से अलग कर लिया। उसे अपने दर्द और डर को अपनी गीत संगीत में ढालना होगा। रात भर वो जतन करने में लगा, जब तक कि वह एक ऐसा गीत नहीं बना पाया जिसे वह संतुष्ट था। उसकी आवाज कमजोर होने का डर उसके मन में एक अजीब सी चिड़चिड़ापन छोड़ता गया, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह एक गीत बनाने के लिए खुद को जेल में बंद कर देता था और फिर उसे सुनने के लिए बाहर निकलता था ताकि वह अपनी आवाज की परख कर सके। उसके आंसू रात भर बहते रहते थे, लेकिन वो नहीं हार रहा था। हर एक ध्वनि और प्रतिक्रिया से उसे लगता कि वह जितना अधिक दर्द उठाएगा, उतनी ही अधिक भावनाओं की गहराई उसके गीत में डाल सकेगा। अभी कुछ ही पल पहले वह अपने हाथ में पेन ड्राइव लेकर फिर से जीवित हो गया था। उसने गाड़ी से निकलकर दूसरी ओर की ओर देखा, जहां एक 6 मंजिला प्रमोशनल इमारत खड़ी थी। रात में उसकी खिड़कियों में चमकती हुई रोशनी उसे आकर्षित कर रही थी। वह अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देख रहा था, जिसमें उन्हें पहली बार देख रहा हो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वे जल्द ही सूख गईं और उसने अपने आप को फिर से एक्टिव कर लिया। उसने इमारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें उसके पैरों में एक अजीब सी हलचल थी। वह इमारत के पास पहुंच गया और उसने अपने हाथ में पेन ड्राइव को फिर से देखा। यह उसे एक नई शुरुआत का एहसास कर रहा था, जिसमें उसकी उम्मीदें और आशाएं भरी हुई थीं। वह इमारत के अंदर चला गया और उसने अपने आप को फिर से जीवित महसूस किया। इमारत के अंदर वह एक नए दुनिया में प्रवेश कर गया, जहां उसके लिए नई चुनौतियों और अवसर थे। वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गया था, जिसमें उसकी भावनाएं और विचार एक नए स्तर पर पहुंच गए थे। वह इमारत के अंदर खड़ा था, जहां उसके लिए एक नई शुरुआत का एहसास था। वह एक मित्र के भीतर था जो उसे दुनिया को गीत छोड़ने में मदद कर सकता था। उसकी पेरेंट्स हल्के थे, जैसे वह सड़क के पार करता हुआ उसकी आंखों में सपने भरे हुए। उसने कभी भी उस काले ट्रक को नहीं देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, एक गीत को पूरा करने के लिए जिसे उसने कई वर्षों से लिखा है। उसकी कल्पना में यह दृश्य था, माइनस वह अपने शहर के बीच में, जहां हरियाली और रंग भरे हुए फूल खिलते हैं। वह एक पार्क में खड़ा है, जहां सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और हवा में एक मधुर गंध है। लेकिन यह सब बस कल्पना थी, जो उसे अपने लक्ष्य से दूर कर रही थी। वह जानता था कि अगर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने डर और अनिश्चितताओं को मिटाना होगा। उसकी आंखें एक सपने की दुनिया में थी, जहां वह सफल है और उसका गीत लोगों के दिलों में बस गया है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली, तो वह एक वास्तविकता के साथ निपटा, जिसने उसे अपने लक्ष्य से दूर कर दिया। वह ट्रक उसकी ओर बढ़ रहा था और वह जानता था कि अगर वह इसे रोकने में सफल नहीं होता है, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। अयाग दासोगी चुशेलिया अनेक ताचुरात लोशीन हला धुए यो चुलेली शास्या जालोभे अपराध भाजी एपेल कयु आस कुतो भबीयेशिले शोनपा कुतो लाल हसलिए जी शेष कई तो शोनपा लैला हसी बीबी कुतो दाई चला सी लहले एरशली दाई जी तो लहले बीबी दो लाल शोन कुतो हसला बीबी अरे गोडो बोकापा निज्द कलेती में एलोरंग गोडाई घरशाह अरे कतालंग गोडाई निज्द हिला वाहनेल अलग गोडाई पे शहाल वालती जोरा घरशाह पाला हे एलोरंग गोडाई सिवाल। अस्पताल का वार्ड शांत था। मशीनरी से आने वाली नरम रोशनी ही एकमात्र चीज थी। दिनियो बिस्तर पर लेटकर मोशनलेस थे। उनकी आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लगता था जैसे वे एक शव हों। उनके शरीर में कोई जान थी नहीं, बस एक शव जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। मशीनरी की आवाज सुनकर उनकी नाक खुल गई और उन्होंने गहरी सांस ली। उनकी आंखें फिर से खुली और वे अपने आसपास देखने लगे। अस्पताल
अस्पताल का वार्ड शांत था, लेकिन मशीनरी की आवाज सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। उन्होंने अपने हाथों को बिस्तर पर रखा और धीरे धीरे उठने लगे। उनके पैरों में थोड़ी दर्द था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें चलना होगा। अस्पताल का वार्ड शांत था, लेकिन दिनियो की आंखों में एक नई आशा की किरण थी। कुछ देर की चुप के बाद एक औरत की आवाज ने शोर मुक्ति की। क्या कर लिया? फिलिप, मैंने तुमसे कहा था कि यह मुझे छोड़ दो, फिर तुम यहाँ क्यों हो? फिलिप बेड की ओर झुककर अपने हाथों को जांघ पर रखकर खड़ा था, मुस्कुराते हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा आश्चर्य दिख रहा था, अन्यथा यहाँ की हवा में कुछ भी नहीं था, बस शाम की धूप और थोड़ी ठंडक जो शायद बाहरी दुनिया के वास्ते थी। उनकी आंखें अपने आप में एक कहानी सुन रही थी, जैसे वह अपने मन की गहराई में खुद को ढूंढ रहे हों। उनकी आवाज में हल्की लालसा और उत्सुकता, जैसे वे कुछ खोजने जा रहे हों जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। यह सब एक अजीब सी दोस्तानिस्तानी थी जो शायद उनके मन की गहराई में छुपी हुई थी। वह उसकी टोन से असहज था, लेकिन जानता था कि वह सही है। अपनी मुस्कान खोते हुए उसने गहरी सांस ली, दरवाजे की ओर कमर पीछे करते हुए, बगल में हाथ जोड़ते हुए, निराशावादी तरीके से सहमति दिखाते हुए। हाँ विव, तुम जीत गई। मैं यहाँ केवल यह जानने आया था कि वह कुछ भी याद करता है। उसकी आवाज में एक छोटा सा लज्जितपन था। उसे लगता था कि वह अपने आप पर ही निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए उसने पलटवार करने का फैसला किया। विवियन ने दिमाग में एक विरोधाभासी शब्द को भुनाया, निराशा। उसने जेडो की ओर झुकते हुए अपनी आवाज को नरम लेकिन उसके प्रति उमंग से भर दिया। ओह मेरे बदकिस्मत डेयो, तुम्हारे ऊपर मेरा नया एल्बम प्रमोट करने का जिम्मेदारी पड़ेगी। उसके होठों से एक ठंडी, बेहद दुर्भावनापूर्ण हंसी निकल गई जब वह जीडो के कमरे से उठकर बाहर चली गई। उसके गंध का एक फीका स्केंट पीछे रह गया, जैसे कि उसने अपनी जालीन में छिड़क दिया हो। इस दृश्य में एक अनिश्चितता का एहसास था। कुछ अजीब सपना देखकर डेजो ने धीरे धीरे खुली आंखें की। उनकी आवाज गुर्राए जैसी थी। वे उठे, अपने मांसपेशियों को फैलाकर और तंग कर लिया, जिससे दर्द हुआ। सांसें तेजी से चलने लगी और पसीना छूट गया। पलकें उठी धीरे धीरे। शायद यह एक खेल था जिसका नतीजा अज्ञात था। डेजो को लगता था कि वे अपनी यादों में फंसे हुए थे, जैसे उस दिन जब उनकी आंखें खुली और वे बाहर की ओर देखे। एक अजीब सी चीज थी जिसमें उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर पल एक अनोखी कहानी थी। डेजो ने अपनी आंखें बंद की और फिर वे वापस उसके सपने में चले गए, लेकिन इस बार उनका दिल धड़कने लगा। वहां क्या था यह उन्होंने नहीं देखा, परंतु वे जानते थे कि यह एक सच्ची कहानी है। डेजो ने सोचा, क्या यह मेरी सच्चाई है? और फिर उनकी आंखें खुली। वह अपने हाथों को नीचे देखकर ठंडे पानी से गुजरा। क्या यह है? उसने कहा। उसके हाथ छोटे थे, त्वचा नरम थी। वह जिस समय के लिए वेन और कालस को देखता था अब वहां नहीं थे। उसके बाहें पतली थीं, उसका शरीर हल्का था। यह एक अजीब भावना थी, जैसे वह अपने आप से अलग हो। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। वह अपने आप को देखकर उदास महसूस कर रहा था, जैसे वह एक नए युग में प्रवेश कर गया हो। उसकी आंखें गहराई से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वह अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह एक असंभव काम था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, केवल सवाल। वह अपने आप को देखकर रोने लगा, जैसे वह एक बच्चा हो। उसके आंसू गिरने लगे और वह अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यह एक अजीब और भयानक अनुभव था, जैसे वह एक नए दुनिया में प्रवेश कर गया हो। उसकी सारी शारीरिक चेतना कमजोर, भंगुर महसूस हो रही थी। एक अजीब से असहजता का दौरा उसके ऊपर गया। अपने आप पर आश्चर्यचकित वह एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें अभी भी खिड़की के माध्यम से बाहर की ओर थी। धुंधली, शानदार रात की रोशनी ने उसका चेहरा परिसरित कर दिया। हवा में एक हल्का ठंडक महसूस हुई, जैसे कि वह अपने आप से दूर चला गया था। उसने खिड़की को धीरे धीरे बंद किया और आंखों को फिर से परिसरित करने के लिए भटकना शुरू कर दिया। वहां एक अजीब असहजता महसूस हुई, जैसे उसकी आत्मा खिड़की में बाहर निकल गई थी। उसे लगा जैसे अगर वह सांस नहीं लेता तो वह बाहर चला गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को वापस खिड़की में खड़ा देखा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उसी अजीब असहजता में थीं। वह चेहरा नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी खलबली हुई। वह पागल हो गया, लेकिन उससे पहले कि वह सब कुछ समझ सके, अनजानी यादें उसके मस्तिष्क में जोरदार तरीके से उमड़ पड़ी। ऐसे चेहरे जिनका वह कभी नहीं देखा, लेकिन वे अजीब से परिचित लग रहे थे। ऐसे स्थान जहां उसने कभी नहीं कदम रखा, लेकिन वे उसके आसपास ही लगते थे। और ऐसे पल जो अजीब लग रहे थे, लेकिन वे एकदम से उसके मस्तिष्क में आ गए। वह अपने आप पर हैरान था, क्या यह सच था या बस एक बुरी सपना? उसने अपनी आंखें खोली और आसपास के वातावरण को देखा। वह एक अजीब सी जगह पर था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके चारों ओर एक अनोखा प्रकाश था जो उसे आकर्षित कर रहा था। वह अपने आप को इस नए वातावरण में ढालने की कोशिश करता है, लेकिन यह आसान नहीं था। उसके दिमाग में एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी, जिसमें पुरानी यादें और नई यादें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। वह अपने आप पर हैरान था, लेकिन वह जानना चाहता था कि यह सच है या नहीं। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं यहाँ सचमुच हूँ? और तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में आई जो उसे बताती रही, हाँ तुम यहाँ हो, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या जानते हो? वह खिड़की का हैंडल पकड़कर अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो गिरने से बच सके। उसने मरने के बाद यह अनुभव किया था, अब वह किसी और के शरीर में था। अपने पेरेंट्स और दोस्तों को वापस अपने पुराने दुनिया में सोचकर उसके मन में उदासी छाई हुई थी और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वह अपने आप को यह बात समझ नहीं पा रहा था कि वह वास्तव में मर चुका था या नहीं। उसे लगता था कि यह एक सपना है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह देखा कि वह एक नए और अजीब जगह पर था। उसके आसपास की चीजें भी अलग अलग थी। वहाँ की वास्तुकला, पेड़ पौधे, सब कुछ नया और अनजान था। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वह यहाँ कैसे आया है। उसके मन में एक
एक अजीब सी भावना थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। वह अपने आप को यह बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यर्थ। उसे लगता था कि वह एक नए दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं है। उसके मन में कई सवाल थे जिनके जवाब वह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यह अनुभव बहुत ही अजीब और डरावना था, जो उसे अपने आप से दूर ले जा रहा था। वह अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और उसके मन में एक अजीब सी खामोशी थी। यह सब होने के बाद भी उसने महसूस किया कि वह अभी भी जीवित है और उसे अपने जीवन को फिर से शुरू करने की जरूरत है। वे कभी भी उन्हें फिर से नहीं देख पाएंगे और वे इस दुनिया को समझ नहीं पाएंगे। यह दुनिया पूरी तरह से अलग महसूस होती है। नई यादों ने जमीन बनाई, स्पष्टता आने लगी। इतिहास और विज्ञान जैसे कुछ भी परिचित था, लेकिन इस दुनिया की संगीत, मीडिया, लोक कला, पियां सब कुछ अलग था। यहाँ के लोगों ने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू कर दिया था। उनके चेहरे पर खुशी, उत्साह और आशावादी भावनाएं थी। वे अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते थे। उनकी आवाज में एक नया उत्साह और उमंग था, जैसे कि वे कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तैयार हैं। यहाँ की संस्कृति भी अलग थी, जहाँ प्राकृतिक दुनिया को महत्व दिया जाता था। लोगों ने अपने आसपास के पर्यावरण को संरक्षित करने और उसका सम्मान करने का प्रयास किया, जिससे यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी शुद्ध और स्वच्छ थी। उनके घरों में भी एक अलग शैली थी, जहाँ प्राकृतिक तत्वों को सम्मिलित किया गया था। वे अपने जीवन को सरल और आनंदमय बनाने का प्रयास करते थे, जिससे यहाँ का माहौल शांति और सौहार्द से भरा हुआ था। उनकी भाषा भी अलग थी, जहाँ वे अपने शब्दों को एक नए तरीके से उपयोग करते थे। उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा में एक नया अर्थ और गहराई था, जिससे यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा कर सकते थे। क्या ये वास्तव में सच है कि जैसन डेयो का शरीर इस प्रकार से जाग रहा है और उसकी नजरें बंद है? वह धीमी गहरी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने दिल को धीमा करने की कोशिश करता है। यह एक अजीब सा अनुभव है, जैसे कि उसकी आत्मा किसी और के शरीर में फंस गई हो। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल है। वह जानता है कि यह एक चुनौतीपूर्ण समय है और उसे अपने आप पर विश्वास करना होगा। वह धीरे धीरे अपने आप को शांत करता है, अपने दिल की धड़कनों को कम करता है और अपने मन को शांत करता है। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलता है, तो वह एक अजीब सा वातावरण में पाया जाता है। वह एक नए शहर में है जिसमें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक नए घर में है जिसमें उसके पास कुछ भी नहीं है। वह एक नए समय में है जिसमें उसके पास अपने परिवार और दोस्तों से मिलने का समय नहीं है। वह एक नए जीवन में है जिसमें उसे अपने आप को फिर से बनाना होगा। वह एक नए रास्ते पर है जिसे वह अपनी आत्मा के साथ शेयर करना होगा। सपना की दुनिया में शायद यही है जहां मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। एक तेज चिंगारी उसके मस्तिष्क में गुंजायमान हुई। डिंग, स्टारडम सिस्टम इंटीग्रेशन पूरा। स्वागत होस्ट। अरे क्या एक सिस्टम। एक कमजोर और झुंझुनाती हुई टेक्स्ट उसके आंखों के सामने उभर आई, असंभव और अनिर्दिष्ट। यह शहर की रोशनी में चमकती हुई इमारतों का दृश्य था जो आकाश को छू रही थी। उसकी आंखें इस अद्वितीय स्थान पर पड़ती थीं जहां विज्ञान और कला एक दूसरे के करीब आती थीं। वह अपने हाथों को इमारत के ठीक ऊपर रखकर उसे देखता रह गया, जैसे कि वह उसकी प्रार्थना में डूब चुका हो। उसकी सांसें धीमी होती गईं और उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे कि वह एक नए युग की शुरुआत की तैयारी कर रहा है। उसके पास खड़े होकर वह अपने आप से पूछता था, क्या यह सचमुच मेरा भविष्य है? उसकी आंखें फिर से खुली और उसने देखा कि इमारत की रोशनी में एक नया चेहरा उभर आया। वह चेहरा उसके अपने था, जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था। उसकी आंखें फिर से बंद हुईं और उसने महसूस किया कि वह एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां उसके सपने सच होंगे। वह अपने आप से कहा, मैं तैयार हूँ। वह धीरे से बोला, स्टेटस। उसकी जीभ फड़क रही थी और वह अपने मुंह को सूखा महसूस कर रहा था। एक दूसरा डिंग। इसके बाद एक होलोग्राफिक पैनल हवा में उछलकर उसके सामने खुल गया, जैसे कि कोई गेम से। वह अपनी आंखों पर जमा हुए धूल को दूर करने के लिए अपनी हथेलियों को फेरता रहा। हवा में उछलने वाले पैनल ने उसके आसपास एक अजीब सी गड़बड़ी पैदा कर दी, जैसे कि समय का खेल हो। वह अपने आप पर हंसने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या यह वास्तव में हो रहा है? उसके मन में एक अजीब सी चिंता थी, जैसे कि वह कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए तैयार हो। वह अपने आसपास के वातावरण को देखा, जो एक अंधेरे, शांत कमरे में स्थित था। कमरे की दीवारों पर एक अजीब सी रोशनी फैल रही थी, जैसे कि कोई चमकदार तारा गिर गया हो। वह अपने आप को इस वातावरण में महसूस कर रहा था, जैसे कि वह एक अनजान दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो। जैसे ही जेसन डायो का नाम सुना, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह एक अनाथ संगीत का सही तरीका नहीं था और इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ था। जेसन ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और उसने गिटार सीखना शुरू किया। उसकी पहली क्लास में वह एक छोटी सी धुन बजाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी आवाज इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि सभी छात्रों ने अपनी आंखें बंद कर दी। यहाँ तक कि उनका गुरु भी हैरान रह गया। जेसन ने सोचा कि शायद वह कभी एक अच्छा गायक नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने फिर से प्रयास करने का फैसला किया। उसके बाद वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता था। वह अपनी आवाज को सुधारने के लिए गहरी सांसें लेता और अपने हाथों को तेजी से चलाता। उसकी मेहनत ने जल्द ही फल दिया और उसने एक अच्छा गायक बन गया। लेकिन जेसन को यह भी पता था कि वह अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और भी मेहनत करता रहा और जल्द ही वह एक सफल गायक बन गया। उसकी आवाज ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई और लोग उसकी गीतों से बहुत प्रभावित हुए। जेसन को यह सब करने के लिए उसकी मेहनत और समर्पण का श्रेय जाता था और वह हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। नवाचार की दुनिया में प्रवेश करने के लिए डेजो ने आभासित रूप से सहज महसूस किया। उनके हृदय गति बढ़ गई थी। उन्होंने अपने स्टेट्स को देखा, जिसने उन्हें वास्तविक बना दिया। खुद की प्रगति को देखने ने उन्हें आत्मविश्वासित महसूस कराया, क्योंकि उनके समान उच्चतम संभाव्यता किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव थी। वह अपनी प्रगति को देखकर गर्व से भर गया। अब उनके पास कई नए फीचर्स और फंक्शंस एक्टिवेट करने के अवसर थे। उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे किसी अद्भुत खजाने का दरवाजा खुल गया हो।
दिनों प्रभातों से देखा गया ये विश्व एक अद्भुत विकास का परिचय देता है। इसकी मिट्टी और आसमान सब कुछ ताज़ा जैसा कि कल शुरू हुआ था। डायनामाइट की गहराई में छिपे प्रकाश और ध्वनि का अद्भुत संगीत सुनाई दिया, जो हर क्षण नए अनुभवों को बढ़ावा देता जाता है। लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने ये विश्व हिला दिया। डे रैंक की गणना में एक पेनल्टी, यह सच था। ऐसी परिस्थिति में प्रतिभागी को अनजाने में संघर्ष करना पड़ता है, जैसे एक आत्मविश्वासी व्यक्ति दिनों प्रभातों को पार करते अपनी असफलताओं पर विचार करते। दिन क्या थे यह समझना मुश्किल था। डे की सोच उसके दिल की गहराई में एक नई पहचान बन रही थी, जो प्रतिभागियों की संघर्ष की कहानी को पूर्णता की ओर ले जाती है। यह एक सच्ची चुनौती थी, जिसमें डे ने अपनी भावनाओं और मानसिकता को समझने की कोशिश की। परिस्थितियां उनकी सोच और व्यवहार को बदल रही थीं, जैसे एक नदी का प्रवाह जो समय के साथ अपने किनारों को बदलती जाती है। वह अपने आप से बात कर रहा था, अपनी आवाज में एक हल्की डर की गूंज। अगर मैं असफल हो जाऊं तो मेरी क्षमता का एक हिस्सा खो जाएगा, उसने सोचा। अपनी आंखों में एक छोटा सा भय दिखा। फिर एक तेज सोच के बाद उसके चेहरे पर एक छोटा सा मुस्कान दिखने लगी, हालांकि दबाव था। रोचक, उसने कहा, अपनी आवाज में एक हल्की उत्सुकता। वह एक बड़े कमरे में खड़ा था जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल एक छोटा सा टेबल लाइट उसके चेहरे पर प्रकाश फैला रहा था, जिससे उसकी आंखें चमक रही थी। कमरे की दीवारों पर एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ था, जो एक महिला का था। वह महिला बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी आंखें बहुत ही गहरी थी। वह कमरे में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कि यहाँ कुछ छुपा हुआ हो। वह अपने आप को इस कमरे में अकेला महसूस कर रहा था और यह उसके लिए बहुत ही असहज था। उसने अपनी आंखें बंद करके सांस ली और फिर उन्हें खोलकर देखा। कमरे की दीवारों पर एक बड़ा सा समय परिवर्तन वाला घड़ी लगा हुआ था, जो उसके चेहरे को पूरी तरह से नहर कर रहा था। वह घड़ी बहुत ही पुरानी थी और उसके घंटों में एक अजीब सा धुंधलापन था। वह घड़ी उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कि वह उसे कह रही हो कि तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। दिन के अंत में एक साधारण कमरा था, जिसमें एक पुरानी टेबल लैंप जल रही थी। दीवारों पर तांबे के रंग की वॉलपेपर्स का उपयोग किया गया था, जो चमकदार थे। कमरे में एक बड़ा खिड़की थी, जिससे बाहर की हवा आती और पैसे की गूंज आती थी। लेकिन आज सुबह उसे कुछ विशेष लग रहा था। वह कोशिश कर रहा था, परंतु असफल था। फिर उसने देखा, जो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए पर्याप्त था। बिगिनर पैक खुल जाती है और उस कमरे में तेज गोरा रंग की रोशनी फैलती है। उसकी आंखों को इस चमत्कार पर आकर्षित करती है, लेकिन वह एक निराशावादी है, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ है और उसे लगता है कि उसे अधिक धैर्य की आवश्यकता है। वह इस विशेषता को देखता है, जिससे उसकी भावनाएं बढ़ रही थी। पागलिबी आइको होतिस सलारसला जालेओ होतिस्ट शल लेका चराश्तेओ होतिस्ट सलारसला जालेओ होतिस्ट सला शल सलारसला। वह जल्दी से अपना हंसना रोक गया। वर्षों से वह शांति में जीने के लिए मजबूर था, एक शरीर में फंसा हुआ जो उसके सपने को पूरा करने की अनुमति नहीं देता था। लेकिन अब पहली बार के लिए सदियों में वह आगे बढ़ने का रास्ता देख सकता था। उसकी आंखें खुल गईं और उसके मन में एक नई आशा की किरण जगी। वह अपने आप से पूछता है, क्या यह सच है? क्या मैं वास्तव में जीने के लिए तैयार हूँ? वह अपने आसपास के वातावरण को देखता है, एक शांत और समृद्धि से भरी जगह। उसके पैरों के नीचे घास का हरा भरा मैदान, जिसमें छोटे छोटे फूल खिले हुए थे, उनकी खुशबू हवा में फैल रही थी। वह अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट पाता है, जैसे कि उसके मन में एक नई उम्मीद जगी हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, जो वर्षों से कमजोर था। वह अपने आप से पूछता है, क्या मैं वास्तव में यह कर सकता हूँ? और अपनी आंखें खुलकर देखता है कि उसके आसपास की दुनिया कितनी बड़ी और समृद्धि से भरी है। वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है, जो उसके लिए एक नए जीवन की नींव रखती है। वह पोटली को अभी तक नहीं पीता था। वह सावधान रहने की जरूरत थी। अस्पताल यहाँ पर अप्रत्याशित दुष्प्रभावों का जोखिम उठाने का सही समय नहीं था। बिस्तर पर लेटकर वह अंततः नई यादों को अपने मन में बहने देने के लिए समय प्राप्त कर चुका था और हर एक टुकड़ा एक दूसरे से जुड़ गया था। उसकी आंखें बंद हुई और वह उस नए वास्तविकता में डूब गया, जो उसने अभी अभी देखी थी। वह अपने परिवार के चेहरों को याद कर रहा था, उनकी खुशियां, उनकी आंखों में प्यार। उसके मन में एक शांति और सुकून की भावना हुई, जैसे कि वह अपने घर वापस लौट आया हो। उस नए दुनिया में हर चीज अद्वितीय थी। हर एक रंग और हर एक ध्वनि उसके लिए नई और आकर्षक थी। वह अपनी उंगलियों से पंखुड़ियां खोलकर फूलों की गंध भरता हुआ हवा में फैल रहा था। वह उस नए जीवन को महसूस कर रहा था, जिसमें हर एक पल एक नई खुशी और एक नई चुनौती थी। उसके मन में एक संगीत बज रहा था, जैसे कि वाद्यों की ध्वनियां उसके दिल को छू रही थी। वह अपने आप को उस नए युग में डूबने के लिए तैयार कर रहा था, जहां हर एक पल एक नई संभावना और एक नई खुशी थी। वह जीवन जो उसने अब जी रहा था, उसका सबसे क्रूर रूप से धोखा दिया गया था। विवियन, उसकी प्रेमिका ने अपने ऊपर उभर कर तारीफें हासिल की थी। वह उसके लिए गाने लिखता था और उसकी राह बनाता था, सिर्फ इसलिए कि वो खुद नहीं गा सकता था। परंतु विस्कन की जो पकी बस सेकंड सीमा ऊपर सही है, बड़े कुछ फनीजा के मितगाशी पर वह एक अनाथ हुआ, जिसके चारों ओर सिर्फ धुंधलापन था। उसकी आंखों में तारीफों का नूर था, परंतु उसके मन में दर्द और भ्रम थे। वह खुद को दिलासा देने के लिए अपने आप को रोकता था, परंतु विवियन की ओर से एक हाथ सहारा देता रहा। उसे लगता था कि अब वह उसके बिना नहीं रह सकता। वह अपने जीवन में एक पल की शांति भी नहीं देखा था, परंतु विवियन के गीतों ने उसे एक नई दुनिया में ले गए। वह जानता था कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, परंतु विवियन के गीतों ने उसके मन को एक हथेली से दूसरी हथेली में उठाया। वह अपनी आंखों में रोता रहता था, परंतु जब वो विवियन के गीत गाते तो उसमें शोर नहीं था। उसकी सिसकियां भी गाने जैसी लगती थी। वह अपने आप को खोने के डर से चिपका रहता था, परंतु विवियन के गीतों ने उसे एक नई दुनिया में ले गए। वह जानता था कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, परंतु विवियन के गीतों ने उसके अपनी आत्मा को खोया था। वह एक अजनबी हुआ, जिसे ना तो दुनिया से कोई दोस्ती चाहिए थी और न ही उसे यह भी पता चला था कि उसके पास अब क्या बचा है। वह विवियन के गीतों में खोया रहता, परंतु जब वह अपने आप को देखता तो लगता था कि उसे एक नई दुनिया में जाना होगा। वह अंततः अपने अधिकार को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करते हुए संयुक्त लेखांश के उनके हिस्से की मांग करते समय उनसे
इनकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वह उस पर ध्यान देने लगे। उसने उनका पेय पदार्थ में कुछ डाल दिया, उनकी दुनिया घूमने की प्रतीक्षा करती है और आदर्श संकेत को साजिश के रूप में पेश किया। यह एक विरोधाभास था जिसने उन्हें अपने आप को चित्रित करने के लिए मजबूर किया, अपने करियर के भविष्य और अपनी प्रतिष्ठा को स्वीकार करने के लिए। उनकी आंखें तेज होकर चमक रही थीं, उनके दिल में एक भावनात्मक दर्द था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और अपने करियर को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब उन्हें स्वीकार करना पड़ रहा था कि उनके खिलाफ एक विशेष रणनीति चल रही है। यह दृश्य जोरदार, विचित्र और आश्चर्यकारक था, जिसमें हर कदम पर नई चुनौतियां और नए सवाल उभर रहे थे। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और अपने करियर को बचाने के लिए एक नया संघर्ष शुरू किया, लेकिन यह वास्तव में उनके जीवन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण दौर था। रोजी चेहरे पर काले धब्बों और आंसुओं की एक पेंटिंग बनाता था, उसे एक राक्षस के रूप में। फिर जब सब कुछ तैयार हो गया, उसने मीडिया को बुलाया। वह अभी भी अपने दिमाग में चीखने और चिल्लाने की आवाज सुन सकता था। पत्रकारों का झुंड, फ्लैशिंग कैमरे, प्रश्न जो उसे नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। वह अपने आप को एक विश्वासघाती और दोषी मानता था जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया। उसकी आंखें गहराई से दर्द कर रही थीं, जैसे कि उन्होंने कभी नहीं देखा हो। वह अपने विश्वासघात और अपने अपराध के लिए पश्चाताप करता था, लेकिन यह उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब वह एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठा के रूप में जाना जाता था। उसकी प्रतिष्ठा पर हमला करने वालों ने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह अब एक अकेला आदमी है जो अपने अपराधों के लिए खुद को माफ नहीं कर सकता। वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड पर हमला क्यों कर दिया? उसे कई तरह के आरोप लगाए गए थे और वो उसकी चोरी से तंग आ गया था, जिससे उसकी आंखें फट गईं। यह वो पल था जब उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई और वो एक नए रूप में आया। दयो ने अपना हाथ कसकर बंद कर लिया और उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक हो गईं। वह पूरी तरह से बदल गया था, जैसे कि उसे कोई नई शक्ति मिल गई थी। वह अपने आप को एक नए व्यक्ति के रूप में देख रहा था, जिसके पास नई ताकत और नई उम्मीदें हैं। लेकिन यह भी सच था कि उसकी आंखों में अभी भी कुछ गहराई थी, कुछ जो वह खुद से नहीं छिपा सकता था। वह एक नए दौर की शुरुआत कर रहा था और उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। वह अपने आप से सवाल पूछता था, क्या मैं वापस आ सकता हूँ? लेकिन उसके दिल में एक गहरी खामोशी थी जो उसे बताती थी कि यह संभव नहीं है। वह अपने आप को एक नए रूप में देख रहा था और उसे पता था कि वह कभी भी पुराने व्यक्ति नहीं बन सकता। उसकी आंखें अभी भी ठंडी थीं, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी चिंता थी जो उसे बताती थी कि वह अपने आप से दूर चला गया है। वह एक श्वास लेकर कहा, देखा जाए, मुझे फिर से अपनी चालाकी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मैं इसे टालता हूं, सबूत खो जाएंगे। यहाँ शांति का जीवन पाने की उम्मीद थी। निकम्मी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। यहाँ की आंखें उसके मन की गहराइयों में उतरने लगी। तारीफ वाली सुगंध हवा में घुल रही थी, लेकिन वह अपनी शिकायतों में डूबा हुआ था। ध्वनियां, रंग और आकृतियां एक अद्वितीय चित्र बनाने को तैयार थीं, लेकिन उसकी बातचीत में व्यर्थता का सौंदर्य छिपकली जैसी छोटी छोटी धब्बों में बदल गया। वहां की जीवन दृश्य, जो पहले ताजगी और उमंग से भरी थी, अब एक दयनीयता वाली गहराई में डूब गई। किसी की शांति का विरोध करने वाले पुरुष ने अपने दमदार गहरे स्वर में कहा, अगर आप शांति चाहते हैं तो अपने आसपास के वातावरण को भी शांत रखें। वह एक ऊंची इमारत की चौथी मंजिल पर खड़ा था, जहां से वह शहर की पूरी दृष्टि ले रहा था। उसकी आंखें गहराई में डूबी हुई थीं, जैसे वह अपने विचारों में खो गया हो। उसके आसपास की दीवारों पर एक सुंदर कलाकृति थी, जो प्रकाश और छाया के रंगों का एक सुंदर सम्मिश्रण कर रही थी। वह व्यक्ति अपने आप में गहराई से डूब गया हुआ था, जैसे उसके अंदर कोई गहरी दुख भावना पसरी हुई हो। उसकी बातचीत को सुनकर यह पता चलता है कि वह किसी महत्वपूर्ण मामले पर विचार कर रहा है। उसकी आंखें एक दुखद भावना से भरी जा रही थीं, जैसे कि उसे कुछ बहुत बड़ा और गंभीर होने का एहसास हो रहा हो। क्या यह सचमुच उसके लिए खतरनाक है? वह अपने आप से पूछता था, परंतु उसकी आंखें उस जवाब को ढूंढने के लिए खुली नहीं थी। विवियन ने सावधानी से जवाब दिया, अभी तक ठीक है, लेकिन कृपया फिलिप से मुझे कुछ अंतराल देने को कहें। उनकी आवाज कमजोर पड़ गई थी, जैसे कि वे एक खतरनाक शेर के सामने खड़ी हो। वह आदमी लेबल का सीईओ है और विवियन ने उसे बहुत दूर से देखा था, जैसे कि वह एक अजीब प्राणी हो। उनकी आंखें उसके चेहरे पर टिकी रहती थी, जैसे कि वह उसके दिल को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिलिप ने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देखा। यह एक अजीब मुस्कुराहट थी, जैसे कि वह किसी गुप्त बात को छिपा रहा हो। विवियन को लगा कि उसके पास समय नहीं है और फिर उसने अपनी आवाज संभाल ली। कृपया मुझे थोड़ा अंतराल दीजिए, उसने कहा। फिलिप ने एक बार फिर से मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर झुक गया, जैसे कि वह उसकी बात सुन रहा हो। लेकिन विवियन को लगा कि वह अभी भी उसे दूर से देख रहा है, जैसे कि वह एक अजीब प्राणी हो। यह एक अजीब और तनावपूर्ण माहौल था, जहां हर कोई अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। विवियन को लगा कि वह एक संगीतमय दुनिया में फंस गई है, जहां हर कोई उसके आसपास घूम रहा है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं समझा। यह एक अजीब और डरावनी जगह थी, जहां विवियन को लगा कि वह अकेली है। विवियन ने एक मुस्कुराहट को जबरन अपनाया और एक छोटी झुकाव की। उसके शब्दों में एक गहरी अर्थ थी, लेकिन वह इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसे यह जानना था कि उरिक साहब कैसे होंगे। उरिक साहब ने बातें बिल्कुल सही समझी। विवियन ने उन्हें अपनी स्थिति का वर्णन किया। उरिक साहब ने उसकी बातों में एक अलग अर्थ देखा जो उसे संतुष्ट करता था। उसकी आवाज में एक प्रतीक्षा थी, जैसे वह कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही हो। उरिक साहब ने उसकी बातों पर विश्वास किया। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने उसे आश्वासन दिया। विवियन ने इसे एक छोटा सा मौका माना, लेकिन उरिक साहब ने इसे एक बड़ा व्यवसाय माना। वह उसकी हरकतों को समझ रहे थे और उन्हें पता था कि वह क्या कर सकती है। उनकी बातचीत में एक गहराई थी,
जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ती थी। विवियन ने कार्यालय से बाहर निकलते हुए शांत गली में चलना शुरू कर दिया। उसके मन में वे पल आ गए जब सब कुछ शुरू हुआ था। वह शहर की एक और लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह गायन की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए बेताब थी। उसके पास कई विफल हुए डील्स और असफलताओं के अनुभव थे। वह एक छोटे से शहर से आई थी जहां उसने अपनी पहली गीतों को गाया था। उसके माता पिता ने उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन वास्तविक दुनिया में सफलता की तलाश में वह शहर आ गई। वह कई संगीतकारों, प्रबंधकों और एजेंटों से मिली, लेकिन हर जगह असफलता ही मिली। उसके मन में एक सवाल था, क्या वास्तव में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है? वह अपने आप से बात करती रही, मैंने बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन कोई भी मुझे सही रास्ता नहीं दिखा सका। मैंने कई गीतें गाईं, लेकिन कोई भी मेरे नाम को जानकर नहीं। वह अपने आप पर सवाल उठाती रही, क्या मैं वास्तव में एक अच्छी गायिका हूँ? वह आवाज अच्छी थी, लेकिन दुनिया में अच्छी आवाजों की भरमार थी। वह सिर्फ एक और नाम होने के बजाय अधिक चाहती थी, जो कि उसे डेजो गति से मिला, जो उसके विचारों को लेकर आया था, जो अद्भुत और अच्छे गीत थे। लेकिन वह धीमी गति से बढ़ती हुई प्रसिद्धि के साथ असंतुष्ट थी, जिसे वह जल्दी चाहती थी। वह अपने जीवन में एक विशिष्ट पहचान और प्रभाव बनाना चाहती थी, जो उसे लगता था कि वह हकदार थी। लेकिन डेजो के साथ उसकी दोस्ती ने उसे यह भी एहसास दिलाया कि वास्तविक प्रसिद्धि और प्रभाव केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक जटिल खेल है जिसमें कई चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि सफलता एक दुर्लभ और मुश्किल उपलब्धि है, जिसे पाने के लिए बहुत संघर्ष और समर्पण की आवश्यकता होती है। वह अपने आप को इस खेल में तैयार करने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें उसे अपने गायन कौशल को बेहतर बनाने, नए संगीतकारों और कलाकारों से मिलने और अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने पर ध्यान देना था। वह एक सफल कलाकार बनने की आकांक्षा रखती थी, जो न केवल अपने गायन से लोगों को प्रभावित करे, बल्कि जीवन में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बने। वह फिलिप से मिली, जो केवल एक और पुरुष नहीं था जो उसे पीछा कर रहा था, बल्कि यूसी लेबल के एक प्रमुख शेयरधारक का पुत्र था, जिसका अर्थ है वह सब कुछ प्राप्त करने की कुंजी। पहली बार जब उन्होंने एक उद्योग मिक्सर में मिले, तो उसने अपने करीब आते हुए कुछ अप्रत्याशित कहा, आप एक स्टार बन सकती हैं। वह उसके शब्दों ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन फिर भी वे उसके मन में एक सवाल पैदा करते थे, क्या यह सच था? क्या वह वास्तव में एक स्टार बन सकती है, या फिल्म केवल उस पर ध्यान देने के लिए एक तरीका ढूंढ रहा था, जैसे कि वह एक प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक मोमबत्ती जलाता है। वह उसके शब्दों को सुनकर उसके दिल में एक गहरा खालीपन महसूस करती थी, जैसे कि उसके पास अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वह कुछ चाहती है। वह फिल्म को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान को देखती थी, जो उसके शब्दों को सच बना रही थी। वह उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती थी, और वह उसके शब्दों को विश्वास करने में सक्षम थी। वह फिल्म के शब्दों ने उसे एक नई दुनिया में ले जाते थे, जहां वह अपने सपनों को पूरा कर सकती थी, और वह उसके शब्दों ने उसे एक नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। वह एक अवसर को पकड़ने की क्षमता रखती है अगर वह चाहे। फिर उसने उसे एक बार देखा, फिर अपना कार्ड उसके हाथों में रखा। पहले वह हिचकिचाई, वह जानती थी कि वह उससे अधिक चाहता था, केवल दोस्ती, लेकिन सपने हमेशा डर को भाप बनाते हैं, और वह उद्योग की गहराइयों को समझती थी। उसकी आंखें एक विश्वासघाती नजर से भर गईं, जैसे कि वह उस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी चुनौतियों को पार करने के लिए हमेशा साहस दिखाया, और यहाँ भी वह आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। उसके हाथ में उसका कार्ड दब गया, जैसे कि वह उस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। उसकी आंखों में एक संदेश छिपा था, जो कहता था कि वफादारी और निष्ठा केवल एक दिशा में ही चलते हैं। वह उसे समझने लगी, लेकिन उसने अपनी बात नहीं कही। उसके शब्दों को सुनकर वह जानती थी कि यह एक व्यावसायिक प्रस्ताव है, न कि कोई दोस्ताना मार्गदर्शन, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह एक अवसर है जिसे वह नहीं छोड़ सकती। उसकी आंखें चमक उठी, और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक निर्णय लिया। वह एक दिन फैसला किया, अगर वह उसे यूसी लेवल में प्रवेश करा सकता है, तो वे उसके साथ डेटिंग करने के लिए सहमत होंगी। फिलिप ने अपनी बात मनवाई, और जल्द ही वह एक अनुबंध में हाथ रख कर दिया, जिस पर उनकी पहली सिंगल तैयार थी। यह प्यार नहीं था जो उन्हें बांधता था, बल्कि एक सरल लेन देन। उसे एहसास हुआ कि वह अपने जीवन में फिलिप के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है, जहां उसकी भविष्य की योजनाएं और उसके प्रेम की खोज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वह अपने आप से कह रही थी, क्या यह सचमुच प्यार है या बस एक समझौता? फिलिप को लगता था कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और वह इस बात से खुश था कि उसे अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिल रहा है। वह दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे, लेकिन यह आकर्षण केवल उनकी भावनाओं और इच्छाओं को प्रभावित कर रहा था, न कि उनके वास्तविक प्रेम में। फिलिप ने उसे एक सुंदर जगह पर ले जाया जहां वह खुश हो सकती थी, और वह उसके साथ समय बिताने का आनंद ले रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह अपने जीवन को फिलिप के साथ बिताने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि उनका प्यार सचमुच है या नहीं। वह उसे चढ़ने का लैडर देता है, और बदले में वह उसे प्यार की भावना का भ्रम देती है। यह उद्योग की तरह है, और ऐसे मामले दुर्लभ होते हैं, इसलिए उसने इस पर कूद लिया। समय के साथ समझौता अधिक भारी हो गया जितना वह सोच सकती थी। उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कि वह कुछ महत्वपूर्ण कर रही हो, लेकिन जब वह ऊपर चढ़कर उसे देखती थी, तो उसके चेहरे पर एक झूठा मुस्कान दिखाई देती थी। वह समझ नहीं पाती थी कि यह क्या है, कि यह कैसे हुआ और क्यों। उसके मन में एक अजीब सा डर भी था, जैसे कि वह कोई बड़ा अपराध कर रही हो, लेकिन जब वह नीचे उतरती थी, तो उसे लगता था कि यह सब सही है, और वह अपने आप पर गर्व महसूस करती थी। यह एक अजीब सी दुनिया थी, जहां प्यार और धोखा एक ही समय में चलते थे। वह इसे समझ नहीं पाती थी, लेकिन उसे लगता था कि यह उसका जीवन है, और वह इसमें खुश है। वह एक अड़चन में फंसी हुई थी, क्योंकि उसका एल्बम जल्द ही रिलीज होने वाला था, और वह ऐसे सामने नहीं आ सकती थी, जिसके चेहरे पर एक निशान। इसलिए उसने अपने दिमाग में एक विचार उभारने की कोशिश की। वह क्यों ना, विवियन की चेहरे पर लालिमा धीरे धीरे एक दाग में बदल गई, जो अब एक गुलाबी रंग का निशान बन गया।
इस बीच उसके मन में एक योजना बन रही थी। उसे डेयो को फंसाने का ख्याल आया और वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर चल दी, जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया हो। उसे लगता था कि अब उसकी योजना पूरी हो गई है और वह जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। वह अपने आत्मसम्मान को गंवाकर ही इस तक पहुंची थी और अब वे दिनोया की वजह से नहीं झुकेंगी। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर 3 दिनों में सब कुछ तैयार करने के बाद दिनोया चुपचाप एक फेस कप की छाया में चल रहा था। उसकी आंखें भंगुर हो गई थी, जैसे कि वे अपने निर्णय से सहमत थी। वह अपनी दृढ़ता पर गर्व करता था, लेकिन असहजता भी उसमें मौजूद थी। उसके पास हाथों को रगड़ने के लिए एक छोटा सा बैग था। वह चुपचाप एक तरफ जाने की तैयारी कर रहा था जब अचानक उसकी आंखें किसी पर पड़ी और वे उसे पहचान गए। उनकी प्रतिक्रिया भावपूर्ण थी, लेकिन दुर्भाग्य से दिनोया ने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था और उसे पता नहीं था कि कुछ समय के लिए यह एक मुश्किल सी जगह होगी। अस्पताल का वातावरण शांत और शीतल था। हवा में हल्की ठंडक दिखाई दे रही थी, जो उसे ठीक महसूस करा रही थी। वह अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेने लगा और उसके चेहरे पर एक शांति छा गई। वह यहीं ठहरने वाला था और ज्यादातर समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में बीतेगा। यह जगह उसे मजबूत बनाएगी और वो जल्द ही अपने सपनों को पूरा कर लेगा। काला वस्त्र पहने हुए वह शांति से चल रहे थे, लेकिन उनकी दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थीं। उन्होंने अस्पताल से निकलकर घटनास्थल पर स्थित होटल की ओर बढ़े। चलते समय वे धीरे धीरे मांग में बोले, अगर आप लोगों ने अपने पीछे छोड़े गए सबूतों को अच्छी तरह से ढक दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि वे मेरे चेहरे को भूल जाएंगे। उनकी आंखें एक अदृश्य शक्ति के पीछे तलाश करती रहीं। हवा में थोड़ी सी धुलाई के साथ साथ शोर शराबा, शहर की गलियों में जानवरों की आवाजें, सभी ने उनके मन को और भयभीत कर दिया। वह एक अपराधी नहीं थे, लेकिन यह विश्वास उन्हें मजबूत बनाता था। वह प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही गहरा सांस लिया और फिर अंदर कदम रखा। यहाँ हवा एकदम बदल गई। शांति का भाव नहीं रहा, बल्कि वो तेज और कठोर, जीवित रहने के लिए प्रशिक्षित इंसान की उपस्थिति की अनुभूति हुई। वहां के आसपास की दीवारें धसी हुई थीं, सिरों पर खून के निशान, हवा में बदबू आ रही थी। इस जगह का वातावरण शांति से भर गया था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी हलचल चल रही थी। वहां खड़े होकर उसे याद आया कि यह जगह उसके दिल को छू जाएंगी और वो इसे कभी नहीं भूलेगा। शाम की धूप कम थी, रात का समय आ गया और हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। वहां खड़े होकर उसने अपने हाथों को फुलाया, जैसे कि वो पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहे थे। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह 1 मिनट के लिए स्थिर हो गया। उसमें जैसे कि कोई रुकावट नहीं रही, कुछ भी नहीं, बस वो वहां खड़ा था, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। दिन के अंतिम पलों में सूरज डूबने की आहट सुनाई देती है और शहर का वातावरण एक अजीब सी शांति से भर जाता है। लेकिन मेरे लिए यह समय एक नए खतरे की शुरुआत था। मेरे सैन्य प्रवृत्ति ने फिर से उभरी थी। शाम को स्वागत है, मैं अधिकारी ब्रैंडी हूँ। मुझे आपके सीसीटीवी कैमरों तक पहुंचना होगा। दयो ने अपनी आवाज में एक सुनिश्चितता और आत्मविश्वास की गहराई भरी, जैसे कि वह किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट के बिना बोल रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके मुस्कान पर एक अदृश्य संकेत था, जो उन्हें एक अनुभवी अधिकारी के रूप में पेश कर रहा था। लेकिन मैंने देखा था कि वह अपनी पहचान का एक छोटा सा भ्रम फैला रहे थे, जैसे कि उन्होंने अपने नाम और पद को बदलने का प्रयास कर रहे हों। यह एक चालाकी थी, जिसे मैं पहले से ही समझ गया था। उनकी आवाज में एक छोटा सा भेदभाव था, जैसे कि उन्होंने अपने आप को अधिकारी ब्रैंडी से अलग कर दिया था। लेकिन यह भेदभाव केवल एक पल के लिए था और फिर वे फिर से अपनी पहचान में आ गए। उनकी आवाज में एक चमक थी, जो उन्हें एक सच्चे अधिकारी के रूप में पेश कर रही थी। वह प्राप्तिकर्ता ठिठुर गई। उसने महत्वपूर्ण लोगों को पहले भी देखा था, लेकिन यह आदमी स्वाभाविक रूप से अधिकार का प्रतीक था। उसकी प्रवृत्ति उसे तर्क करने के लिए नहीं कह रही थी। अरे श्रीमान ब्रैंडी, यहाँ जाएं। उसके चेहरे पर एक विशिष्ट अभिव्यक्ति थी, जैसे वह अपने आप से ही लड़ रहा हो। उसकी आंखें गहराई में डूब गईं और उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने प्राप्तिकर्ता को एक बार देखा, फिर अपनी नजरें नीचे उतार लीं। वह जानती थी कि उसे कुछ कहना होगा, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यह एक असामान्य पल था, जब समय की गति रुक गई थी। वह प्राप्तिकर्ता को सुरक्षा कक्ष तक ले गई, जहां 2 कर्मचारी सीसीटीवी के स्क्रीनों के सामने बैठे हुए थे। उन्हें एक अजीब सी भावना थी, जैसे वे किसी अपराध की प्रतीक्षा में खड़े हों। प्राप्तिकर्ता ने उनको देखा, फिर अपनी नजरें उनके चेहरे पर जमाए रखीं। वह जानता था कि उन्हें कुछ बताना होगा, लेकिन वे अभी भी चुपचाप बैठे हुए थे। यह एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय की गति रुक गई हो। शाम की शुरुआत में 2 पुरुष थे, जिन्होंने अपनी आंखें एक साथ मिलाईं और उन्होंने देखा कि दयो ने अपनी आवाज में एक शांति और आदेश की ध्वनि डाली हुई थी। उनकी बातें सुनकर वे कोई भी इनकार नहीं कर सकते थे। मुझे 3 दिन पहले का आपका सीसीटीवी फुटेज चाहिए, दूसरी मंजिल पर 6:33 बजे, कृपया दिखाएं, उन्होंने कहा। एक तकनीशियन ने थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसने इसे छुपाने की कोशिश की। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे अपनी आंखें बंद कर रहे हों। शायद वे डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे छुपाने का प्रयास किया। उनके हाथों में एक फोन था, जो सुनिश्चित करता था कि वे अपनी बातें याद रखें। उन्होंने दयो की ओर देखा और उनकी आंखें एक दूसरे को टकराने के लिए तैयार थीं। यह एक अजीब सी शाम थी, जिसमें सब कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह एक सच्चाई भी थी कि उन्होंने अपनी बातें कही थीं। दिनांकित आंखों ने तुरंत प्रतिक्रिया को पकड़ ली। सैन्य अनुभव के कई वर्ष इस व्यक्ति में छिपी हुई चीज को पहचानने की उनकी क्षमता पर बल देते थे। अनजान। दूसरा
तकनीशियन फुटेज निकालने लगा, जबकि पहला स्थिरता बनाए रखते हुए अपने फोन को नीचे छुपाता और टेबल के नीचे टाइपिंग करता रहा। यहाँ दृश्य धीरे धीरे शांत होता जाता, जैसे पूरी दुनिया में समय रुक गया हो। सिर्फ ये दो लोग थे और उनके बीच एक अस्पष्टीकृत तनाव की भावना। दिनांकित ने अपनी आंखों को उन पर जमाए रखा, जैसे वे गहराई में झांकना चाहते हैं। उसकी पलकें तेजी से उठ रही थी, एक शंका और संदेह की भावना। यह दृश्य एक छोटी सी जगह पर समय को धीमा कर देता था, जैसे पूरी दुनिया में समय रुक गया हो। दिनांकित की आंखों में एक गहरी शंका और अनिश्चितता की भावना थी, जो उनके चेहरे पर एक वास्तविक सिहरन पैदा कर रही थी। और फिर अचानक सब कुछ ठीक हो गया। टेक्नीशियन ने अपनी प्रक्रिया पूरी की और दिनांकित ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में एक छोटी सी सवाल का धुन बना रहा, जो उनकी कल्पना को जगाता रहा। यह दृश्य समय को धीमा करता था और पूरी दुनिया में समय रुकने लगता था। दिनेश ने अंदर ही एक मुस्कुराहट खिंचाई, लेकिन अपनी शांति बनाए रखी। वह जानता था कि सबूतों को तोड़ा मारा जा चुका होगा, पर वह चिंतित नहीं था। उसे एक योजना थी। बात पकड़ ली सर, दूसरे इंजीनियर ने कहा। दिनेश आगे झुक गया। वीडियो साफ था, पर थोड़ा भी ज्यादा। इसकी चौड़ाई, इसकी गहराई, यह एक पेंच भरी डील थी। पर अगर वह सही तरीके से खेलता है तो। वीडियो को देखने के बाद उसकी आंखें फड़कने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जो कुछ भी सोच रहा था वह उसे खुली आंखों से दिखाई दिया। वीडियो में कोई भी चूक नहीं थी, पर फिर भी वह एक अजीब सी गुर्राहट महसूस कर रहा था, जैसे कि उसकी बुद्धि उसे कुछ समझाने लगी हो। यह एक खेल था और वह अपनी मर्जी से खेलने वाला नहीं था। वह इस खेल में फंस गया था और अब उसे इसके नियमों को समझना था। पर जैसे कि हमेशा होता है, सबसे बड़ा खतरा यही था, अपने आप को खुद। किसी ने इसे संपादित किया था। वह घबराहट में डूबे तकनीशियन की ओर मुड़कर बोला, मुझे एक पेय पदार्थ दीजिए। अरे ठीक है, मैं एक पल में आता हूँ, व्यक्ति ने अपनी जुबान से फुसफुसाते हुए कहा और वह तेजी से चल दिया, बिना ये पूछे कि डायो किस पेय पदार्थ की बात कर रहे थे। उनकी आंखें घबराहट में डूबी हुई थी, लेकिन वे अपनी शांति बनाए रखने का प्रयास करते हुए एक निर्विवादित संकेत देने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्का मुस्कुराहट थी, जो उन्हें एक अजीब तरह की आत्मविश्वास दिखाती थी। लेकिन यह आत्मविश्वास वास्तव में एक छलावा था और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनके आसपास का वातावरण भी घबराहट से भरा हुआ था। कमरे में एक अजीब तरह की शांति थी, जैसे कि समय का प्रवाह रुक गया हो। वहां कोई आवाज नहीं थी, सिवाय उनके दिल की धड़कनों के। उनके आसपास के सभी चीजें एक अजीब तरह की शांति में डूबी हुई थीं, जैसे कि वे समय को रोकने का प्रयास कर रहे हों। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें समय का प्रवाह रुक गया था और सब कुछ एक अजीब तरह की शांति में डूबा हुआ था। जैसे ही वह गया, डेयो कंप्यूटर के सामने बैठ गया। अपने अंगूठों ने तेजी से कीबोर्ड पर चलना शुरू कर दिया। कमजोर सुरक्षा प्रोटोकॉल को भांपकर वह छुपे हुए फाइलें खुल गईं। उनके होंठ एक मुस्कुराहट में बदल गए जब उन्होंने एक फ्लैश ड्राइव डाली और जिस सबूत की जरूरत थी उसे कॉपी करना शुरू कर दिया। कमरे में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे कि वे खुद ही जाग रही हों। डेयो की आंखें एक चिंतित मुस्कुराहट में बदल गईं, जैसे कि उन्हें कुछ बड़ा समझ आया हो। उनके दिल में एक अजीब सी गड़बड़ी थी, जैसे कि वे अपने आप पर ही हमला कर रहे हों। वह अपने आप से पूछते हुए बैठ गए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन उनके दिल ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें एक अजीब सी शांति छोड़ गई थी, जैसे कि वे अपने आप को ही खो गए हों। रात के अंधेरे में एक गुप्त जांच चल रही थी। दयो ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आवाज में एक शांति भरी। यह याद रखना है कि यह रात क्या हुई, वह कभी भी नहीं हुई। यह एक गोपनीय जांच है और यह रहस्य बना रहेगा। दयो ने अपनी आवाज में एक भारी सौम्यता के साथ कहा। पूरे कमरे में एक अजीब शांति थी। तकनीशियन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह एक क्षण के लिए अपने शब्दों को रोक गया। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे दयो की ओर देख रहे थे, जैसे कि वे उन्हें समझना चाह रहे हों। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि किसी ने तेज इंद्रधनुषी रंग के पेंट को फैलाया हो। दयो की आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उनकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे कि वे अपने शब्दों को सुनने के लिए तैयार हैं। तकनीशियन ने अपना दिमाग साफ किया और उसने दयो के शब्दों को समझा। वह जानता था कि यह एक गोपनीय मामला था और उसे इसकी रक्षा करनी थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या सचमुच यह कभी भी नहीं हुआ? वह वाक्य नहीं, दयो ने जारी रखा, उसकी आवाज बर्फ की तरह। किसी को भी नहीं कहा, अपने सहयोगियों को, अपने साथी को, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी। सब कुछ एक बड़ा खेल है। केवल वह जानता है कि उसने क्या पाया, लेकिन वह कभी नहीं बताएगा। उसकी आंखें एक अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे वह किसी गहरी और अंधकारमय गुफा में खड़ा हो। वहाँ कोई आवाज नहीं, केवल शांति और एक अजीब तरह की खुशबू। यह धूप की खुशबू थी, लेकिन यह भी ज्यादा थी। यह एक अजीब तरह की खुशबू थी जो उसके दिमाग में घूम रही थी। वह अपने आप से बात कर रहा था, अपने मन की गहराइयों में। वह कह रहा था, मैंने क्या पाया, लेकिन वह नहीं जानता था। वह बस जानता था कि वह कुछ पाया है और यह उसके दिल को खुश कर रहा है। लेकिन यह एक अजीब तरह की खुशी थी जो उसे डरा रही थी। वह जानता था कि अगर वह इसे कहीं बाहर निकालेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। और वह नहीं चाहता था कि यह हो, वह बस चाहता था कि यह रहे। यह अजीब तरह की खुशबू, यह अजीब तरह की शांति, यह अजीब तरह की दुनिया। मित्रों, यह दृश्य एक होटल के अंदर है। मनुष्य की शारीरिक भाषा कड़क गई। उसने उस फ्लैश ड्राइव को अपने जेब में डाल लिया और बिना उन्हें शक करने दिए वह होटल से बाहर निकल गया। यह एक अजीब सी चीज थी, जैसे कि उसके पास कुछ छिपाना था। उसके बाद 1 घंटे के भीतर एक कमरे में हमारे दोस्त बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर गहरी चिंता थी, जैसे कि वे किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हों। अचानक उन्होंने फोन उठाया और एक अज्ञात नंबर पर कॉल की। उनकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थे। क्या वे सचमुच अपनी जान से खेल रहे हैं? पॉल का गुस्सा बढ़ रहा था। क्या पुलिस आई? तकनीशियन ने डर कर उत्तर दिया, हाँ सर। और वो कुछ मिल पाए? मुझे नहीं पता सर। पॉल की आवाज गुस्से से भर गई थी। उनके चेहरे पर भयभीतता छाई हुई थी। उनके आसपास का वातावरण अनिश्चितता की भावना से भर
गया। एक अंधेरे कमरे में प्रकाश की कमी से बोर्डों पर लालिमा छाई जा रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध घुल रही थी, जैसे कि जलती हुई तारे। कमरे में धुंधली रोशनी से प्रतिबिंबित हो रहे वातावरण ने पॉल के चेहरे पर भयभीत अभिव्यंजन दिखाई। उनकी आंखें गुस्से और असहमति से भर गई थीं। उनकी आवाज में एक अजीब सी चंचलता थी, जैसे वो अपनी बात को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में कह रहे हों। कमरे में तेजी से गुजरती हवाओं ने उनके कपड़ों को झकझोरने जैसी आवाज करते हुए उन्हें और भी गुस्सैल बना दिया। मरेकाली उसराता जिबा अशी पातफ वला है उसुर लबा काशिया तोपरा धेना कहा बाई शी सारत शी ना पाहावलिया। पॉल को लगा कि डगलस ने कहा था कि इस मामले की जांच नहीं होगी, लेकिन अब वह अनिश्चित थे। कुछ देर बाद जब उसने पुष्टि की कि डगलस की ओर से आधिकारिक जांच शुरू नहीं की गई थी, तो पॉल को और भी चिंतित हो गया। उसका फोन बज उठा। एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। वह अपने कार्यालय में बैठकर विचार करने लगा कि डगलस ने जो कहा था और अब यह सब कैसे हुआ। कुछ पलों के लिए वह खुद से सवाल करता रहा, क्या डगलस ने मुझ पर भरोसा नहीं करेगा? वह अपने लैपटॉप पर प्राप्त फुटेज का विश्लेषण कर रहा था। सबूत उसके पास थे। वह बदला नहीं लेने के लिए उत्सुक था, कम से कम अभी नहीं, लेकिन वह अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने या उसे रॉयल्टी दिलाने के लिए तैयार था। उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसके गीत चुरा लिए थे और अब वह उन्हें वापस पाना चाहता था या फिर उसे अपने अधिकारों को समझने के लिए मजबूर करना चाहता था। वह एक कलाकार था जिसकी रचनाएं उसके दिल की गहराइयों से निकलती थीं और जब उसने उन्हें खो दिया तो उसे लगा जैसे उसकी आत्मा भी मर गई हो। वह अपने प्रेम को वापस चाहता था, लेकिन अब वह समझ गया था कि यह सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि उसकी अस्तित्व की लड़ाई थी। वह यदि इनकार करती है तो उसके हाथों में रखे फुटेज से उसका और उसके लेबल का नाम भी धूमिल हो सकता था। उसने लेबल पर विचार किया। यह सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन इसे सबसे ऊपर रखने वालों में शुमार किया जाता था। ऐसे कंपनियां अपनी प्रतिष्ठा को सब कुछ से ऊपर रखती है। उसके चेहरे पर एक गंभीरता का भाव था, जैसे वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हो। उसने फुटेज को देखा और फिर से देखा। हर बार उसे लगता था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन उसने खुद पर नियंत्रण बनाए रखा और अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। वह एक पल के लिए फुटेज को भूल गया और अपने आसपास के वातावरण में डूब गया। उसने देखा कि वह कहाँ था, एक बड़े शहर की सड़क पर, जहाँ लोगों की भीड़ थी, गाड़ियों की आवाजें और लोगों की बातचीत के शोर में वह अपने आप को शांत रखने का प्रयास कर रहा था। उसके हाथों में फुटेज को पकड़े हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने मन को वापस उस पर लगाया जिस पर वह काम कर रहा था। वह एक पत्रकार था और उसका काम यह था कि वह सच्चाई को उजागर करता है, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन इस बार उसे लग रहा था कि वह अपने करियर को खतरे में डाल रहा है। अपने पीछे बेड पर लेटकर वह एक योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। कल खेल शुरू होगा। दयो अपनी आंखें बंद करके और नींद के भार को झेलते हुए सोने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे एक घातक निर्णयता पहले से ही जमीन में फैल गई थी। दयो की आंखों में एक नई भावना दिखाई दे रही थी, जैसे वह कभी नहीं खोना चाहता। उसके मन में एक नया आग तो सुलगने लगी थी, लेकिन वो शांति बनाए रखने के लिए प्रयासरत था। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं, जैसे वो कभी भी खोने का डर नहीं मानते। वह बिस्तर पर लेटकर सोच रहा था, कल क्या होगा? क्या वह अपनी योजना को पूरा कर पाएगा?